Class 8 from CBSE and NCERT, Chapter 8, Algebraic Expression and Identities, Exercise 8.3. To question number 5th. इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हमने बेस्ट वीडियो के साथ अपलोडेड कर दिया है, प्लीज़ आप ज़रूर देखें। उसके साथ साथ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई के रूल्स हमने बेस्ट रूल से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं। हमें वेरिएबल्स अगर सिंगल दिखे तो उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर x आपको सिंपल है, कोई भी वेरिएबल दिखे तो उसकी डिग्री क्या होती है 1, कोएफिशिएंट क्या होता है 1 और अपॉन 1 भी हम बेस में कर सकते हैं, क्लियर। और रूल्स क्या होता है, जब वो अपनी फैमिली में इंटू होते हैं, अपनी फैमिली मतलब x में ही इंटू होते हैं, तो उनके जो इंडिसेस होते हैं पावर या एक्सपोनेंट, जिसे हम डिग्री भी बोलते हैं, वो दोनों ऐड होते हैं। बस यही होता है इंटू, इसके अलावा कोई भी इंटू नहीं होता। दूसरा a और b जो यहाँ पे लिखे हैं वो क्या है, एक नेचुरल नंबर, क्योंकि हम जब भी इंटू करते हैं तो वहाँ पे कोई नंबर हो सकते हैं। जैसे कैसे, ये देखिए pq के आगे यहाँ पे नंबर है, x के आगे ये नंबर है, 4x के आगे यहाँ 4 है। तो हम इसी की बात करते हैं कि अगर ये नंबर्स आते हैं a और b के में तो आप a और b का इंटू कर दीजिए। अब इंटू करने के 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट साइन का इंटू, देन आफ्टर नंबर का इंटू, देन आफ्टर वेरिएबल थर्ड नंबर पे आता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे। मान लीजिए हम यहाँ पे इंटू करने के लिए बोलें, देखिए प्लस साइन है यहाँ पे, अगर आगे कोई साइन ना हो तो वहाँ पे क्या होता है प्लस, और यहाँ पे देखिए माइनस है, तो प्लस में माइनस का इंटू। अगर आप डिफरेंट टाइप के इंटू करते हैं साइन का तो ऑलवेज टाइम बी बिकम्स माइनस साइन, और अगर आप सेम साइन का इंटू करते हैं तो ऑलवेज टाइम बी बिकम्स प्लस साइन। तो देखिए प्लस और माइनस का इंटू हुआ तो माइनस, सबसे पहले साइन का इंटू, देन आफ्टर नंबर, 7 3 जा 21, राइट। अगर ये आप समझ गए तो इंटू आपके लिए बहुत आसान है। फिर वेरिएबल, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसकी फैमिली है क्या यहाँ, हाँ है, एक्स ये दिख रहा है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, ऐड हो जाते हैं। और ये वाई की कोई फैमिली यहाँ हमें नहीं दिख रही है, तो देखिए चुपचाप वो बेचारा बैठा हुआ है। तो बस यही रूल्स होते हैं, इसके अलावा कोई भी रूल्स नहीं होते। तो चलिए इसी बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ 52A, ऐड, हमको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड लिख देने से ऐड ही नहीं हो जाता, यहाँ पे कुछ और अगर होगा उसको भी हमें करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ऐड बोला तो ऐड ही तो करना है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपको कॉमा है वहाँ पे आप ऐड का साइन लगाएंगे, लेकिन अगर अगल बगल कुछ और है भाई तो उसको तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब ये पहले हम इसे राइट कर लें कि कहने का मीन्स क्या है। भाई कॉमा है यहाँ पे, इसी के सिंबल पे हमें प्लस का साइन लगाना है जो हमें ऐड करना है, ठीक है। क्यू, यहाँ पे हमें क्यू माइनस आर, एंड है वहाँ भी प्लस करिए, भाई ऐड करना है आर माइनस पी। चलिए ऐड तो ठीक है, लेकिन ये ब्रैकेट क्यों लगी हुई हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों है, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों है। भाई ब्रैकेट के पहले यहाँ पे कुछ लिखा है, वो क्या है पी। तो मैथ में एक बात याद रखिएगा, मैथ की रूल्स में अगर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं तो उनके बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, हमेशा, ये बात याद रखिएगा। जैसे हमारे चैनल का नाम है जे प्रीत क्लासेस, यहाँ पे एक डैश बना हुआ है, अगर हम इसे माइनस मान लें तो ये आपका जे अलग है और प्रीत के बीच आपका सभी के बीच इंटू का साइन है, तभी तो पास पास में है। भाई ये भी तो वेरिएबल्स है ना, पी क्यू आर, ऐसे ये पी यहाँ पे भी तो पी है, आर जैसे ये है यहाँ पे भी आर है, ठीक है। ई नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन इन सब के बीच कौन सा साइन है, इंटू। हमेशा याद रखिएगा क्लासेस के बीच सभी में इंटू का साइन है। कोई भी 2 चीज़ अगर लिखा हुआ है कुछ भी, उनके बीच इंटू का साइन है। तो ये पी और ये ब्रैकेट के बीच कौन सा साइन है, इंटू। तो यानी हमें यहाँ पे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने आपसे क्या बताया था कि अगर उसी की फैमिली है तो उनके पावर डिग्री को ऐड कर दीजिए, और अगर उसकी फैमिली नहीं है तो दोनों पास में आके ऐसे चिपक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। और जिसकी डिग्री ना दिखे उसमें हमने अभी क्या बताया 1 होता है। तो देखिए p की डिग्री कितनी है 1, ठीक है। क्यों p की डिग्री यहाँ पे क्या है 1, 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 यहाँ भी क्या है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो चलिए इंटू करते हैं। तो p में p का इंटू, दोनों एक ही फैमिली से है, हाँ सर एक ही फैमिली से हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ये हो गया आपका p² माइनस।
अब ये P है और ये Q है, भाई दोनों अलग अलग फैमिली के हैं और अलग फैमिली कभी भी मिलते नहीं हैं। मिलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो दोनों अगर अलग फैमिली और ज़बरदस्ती हम इंटू करें तो दोनों आके पास में सट जाएंगे, P और Q। ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। प्लस Q के साथ बिल्कुल एक ही फैमिली है, हाँ बिल्कुल, फैमिली का मतलब वही होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, तो 1 + 1 2, माइनस यहाँ पे माइनस का साइन है। अब Q और R दोनों अलग फैमिली से हैं, दोनों को सेम लिख दीजिए। प्लस R एक ही फैमिली से हैं, बिल्कुल, इनकी डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे कितने हैं 1, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 1 + 1 2, माइनस R और P दोनों अलग फैमिली से हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों को पास में राइट कर देंगे। चलिए अब बात आती है ऐड की। इनटू तो हो गया, अब ये सिंपल लैंग्वेज में दिख रहा है प्लस और माइनस। तो हमने आपको 8.2 में क्या एक्सप्लेन किया ऐड के बारे में, तो अभी हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास, याद रखिएगा, अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, आप तुरंत आंसर बोल देंगे। अगर यहाँ पे Q² है तो यहाँ पे अगर Q² नहीं है या Q² है और यहाँ पे कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर, यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, कुछ मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इन दोनों की डिग्री सेम है तो ही प्लस या माइनस होंगे, एकदम अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। अगर सेम नहीं है तो कभी भी ऐड नहीं होंगे, कभी भी ऐड होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात, होंगे ही नहीं, ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट दोनों। अगर डिग्री सेम मतलब फोटोकॉपी अगर नहीं दिख रहे हैं, फोटोकॉपी समझ रहे हैं, आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो निकलती है तो दूसरी भी पासपोर्ट साइज़ अगर आप निकलवाए सेम प्लेस पे सेम शॉप से तो दोनों एक जैसे दिखती हैं, तो ये दोनों फ़ोटो मैच करेंगी, बोलते हैं ना मैच करना, उसी को तो प्लस बोलते हैं। देखिए कैसे, इसमें आके देखते हैं। P² है तो देखिए P² कहीं है क्या? नहीं है, तो भाई आप आंसर हो, आपको कोई नहीं बोल सकता। फाइनल, ठीक, थोड़ा लाइन से लिख लें, पहले स्क्वायर को ही लिख लेते हैं। Q² कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, तो आप भी आंसर हो भाई, आ जाइए साइन के साथ। R² कोई है दूसरा? नहीं है, आप भी आंसर हो भाई, आप किसी से ऐड नहीं हो सकते। ठीक, PQ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, आप भी आंसर हो भाई। QR कहीं दिख रहा है दूसरा? नहीं, आप भी आंसर हो भाई। RP कहीं दिख रहा है दूसरा? नहीं, आप भी आंसर हो। तो यही आपका फाइनल आंसर है, कोई ऐड नहीं हुआ भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने रूल से तो बाहर नहीं जा सकता हूँ, तो आप भी रूल से बाहर मत जाइए। जब तक सेम ना दिखे नहीं ऐड होगा, ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए B नंबर देखते हैं, ऐड। चलिए 5th B देखते हैं, ऐड। ये हमारे पास क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों के बीच कौन सा साइन है? इनटू, तो एक साथ कर लें क्या इनटू भी? चलिए इनटू भी कर लेते हैं। देखिए 2x का किस में इंटू करना है? z। इसको बंद कर लीजिए सीधे, इसका इसमें इंटू करना है। बताइए कोई मैच कर रहा है क्या? किसी की फैमिली है क्या? अरे फैमिली का मतलब ये है कि मान लीजिए हम एक हिंदू रिलीजन ले लेते हैं। कौन सा रिलीजन? हिंदू। हिंदू में हम ले लेते हैं छत्री को, ठीक है, किसको ले लेते हैं? छत्री को। अब छत्री की मैरिज जो होगी वो छत्री से ही होगी ना, कि दूसरे से हो जाएगी? नहीं, तो ये दोनों किस में ऐड होंगे? प्लस में होंगे, ठीक है। अगर हम किसी अनदर कास्ट को ले लें, दूसरे कास्ट को, मान लीजिए हमने सोनी लिया, ठीक है, तो सोनी की मैरिज सोनी के ही फैमिली से होगी ना। हाँ, लव मैरिज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, हम कल्चरल की बात कर रहे हैं, इंडियन कल्चरल की। मतलब कहने का मतलब है कि एक फैमिली अगर वो जिस कास्ट से बिलोंग करती है उसकी मैरिज उसी घर में होती है, तो वो मैरिज को हम प्लस बोलते हैं या रिलेटिव बात करते हैं, कल्चरल। उसी तरह इनकी भी फैमिली होती है कि अगर सेम होगा तो ही ऐड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए ये 2 भी अलग फैमिली का है, नंबर है, ये x अलग फैमिली का है और z भी अलग फैमिली का, तीनों अलग हैं कि नहीं है? तो तीनों को आप ला के पास में सटा दीजिए, लेकिन मिलेंगे कोई नहीं। तो देखिए हमने कर दिया 2xz कंप्लीट। अब इसे आप बंद कर लीजिए। यहाँ पे कौन साइन है?
माइनस, हमने क्या बताया था मल्टीप्लाई करने के 3 रूल्स, पहले साइन, सेकंड नंबर, थर्ड मल्टीप्लाई ए वेरिएबल। तो यहाँ माइनस का साइन है, आगे कौन साइन है प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस, डिफरेंट साइन है ना। अब बताइए यहाँ 2 है, यहाँ कोई नंबर है क्या, हमेशा आगे 1 होता है, चाहो तो आप 2 1 जा 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा बोलोगे तो यहाँ भी 1 था, 2 1 जा 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। x सेम फैमिली से, हाँ बिल्कुल है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, दोनों के डिग्री को जोड़ दीजिए, 1 + 1 2, सिंपल। अब आइए माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2xy, तीनों अलग फैमिली से हैं कि नहीं है, हैं, तीनों को पास में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड के प्लेस में क्या करना है, प्लस प्लस कर लीजिए, नो डाउट। अब चलिए इसमें भी इंटू करते हैं, जैसे यहाँ हमने इंटरेस्ट के साथ किया, 2y का z के साथ, तीनों अलग हैं कि नहीं है बताइए, बिल्कुल तीनों अलग हैं, लिख दीजिए। नेक्स्ट में आता है माइनस, यहाँ पे कौन सा है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2, y यहाँ 1 है, यहाँ कितना है y 1, 1 + 1 2। नेक्स्ट प्लस में माइनस का इंटू माइनस, 2 यहाँ पे क्या है 1, 2 1 जा 2, y और x अलग फैमिली से हैं, पास में लिख दीजिए, सिंपल। अब बताइए सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, भाई डिग्री मतलब 2। अब देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो भाई x पहले लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो इसको पहले लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि भाई दूसरा है ही नहीं है, तो हम प्लस माइनस कैसे करें। प्लस माइनस कब होता है, जब दोनों की डिग्रियाँ सेम हो, ये हमें सेम दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है, तो -2x² इज़ द फाइनल आंसर। सेकंड, ये y² कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, हमें तो नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं 2xy, ये देखिए अगर लाइन से लिखना चाहें तो भाई x के बाद y आता है तो इसकी बारी आती है, तो 2xy कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, चलो कुछ तो मिला। अब इन दोनों के आगे जो साइन होगा वो डिसाइड करें, देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, दोनों सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल होंगे, अब कैसे छूट जाएं, नहीं होंगे। तो देखिए माइनस और यहाँ पे भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस मत बोलिएगा ना, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। -2 -3 क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन आपका वही रहेगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, भाई वो इंटू में होता है, इसमें नहीं होता। माइनस माइनस आप क्या बोलेंगे, माइनस माइनस इज नंबर प्लस बट वी टेक माइनस साइन, तो माइनस माइनस यहाँ पे देखिए एक्स वाई को तो बिल्कुल ही मत टच करिएगा, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं, तो एक्स वाई को तो जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। अब -2 -4, सिंपल बन जाएगा। चलिए वाई जेड दूसरा है क्या, वाई जेड कहीं नहीं दिख रहा हमें भाई, नहीं दिख रहा, तो इसको लिख देते हैं +2yz। थर्ड 2xz, उसको बैक में लिख दीजिए 2xz, इसका भी कोई भी हमें पेयर नहीं मिल रहा, तो ये आपका फाइनल आंसर। चलिए फिफ्थ का सी करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में एक बात फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब लास्ट एक्सरसाइज किया तो भी हमने एक्सप्लेन किया। हम स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं लेकिन कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन वो बच्चे अपने ही मन का करते हैं। क्या चीज़ के लिए, हम बोलते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट है, फ्रॉम जब लगा रहे तो इसको आगे लिख लिया करिए, इसको पीछे लिख लिया करिए, लेकिन वो अपने मन का करते हैं, उनको करना ही नहीं है, वो पहले इसी को लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे, और वहीं पे ही मिस्टेक हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सब्ट्रैक्ट आप 4th क्लास से 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फ़र्क ये था कि उसका अलग लेवल होता है, इसका अलग लेवल होता है। तो सब्ट्रैक्ट में हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी वर्ड में से, क्या होता है से, यानी हमको इससे इसको माइनस करना है, ठीक है। हम कई बार अपने स्कूल में बताते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं, इसलिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मिस्टेक मत करिएगा। सब्ट्रैक्ट जब भी करिएगा, फ्रॉम लगाओ तो बैक वाले को आगे लिख लीजिए। तो इसमें 2 ही मिस्टेक होते हैं, और दोनों बहुत माइनर मिस्टेक नहीं है, मेजर मिस्टेक। कैसे, इसे हमें फर्स्ट में लिखना है, जो बच्चे अपने ही मन का इसे आगे लिखते हैं वो फर्स्ट मिस्टेक, तो ऐसा आप बिल्कुल ही मत करिएगा, ये इसे पहले लिख लीजिए, देन आफ्टर बाद में आप इसको लिखेंगे। और कर क्या रहे हैं आप, सब्ट्रैक्ट। तो
तो जैसे ही माइनस का साइन आए तो इसमें ब्रैकेट हो या ना हो, आपको एक ब्रैकेट बनाना ही पड़ेगा। अब क्यों बनाना पड़ेगा उसका आपको रीज़न आगे समझ में आ जाएगा। पहले आप लिख लीजिए 3l ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5m और बिग ब्रैकेट। चलिए यहाँ पे इंटू का साइन है, इंटू कर लें। 4, अब भाई नंबर तो नंबर में इंटू होगा ना, 4 10 जा 40। l और n दोनों अलग फैमिली से हैं, दोनों पास में सटा दीजिए, कंप्लीट पास में ले आइए। मतलब यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। 4 3 जा 12, l और m दूसरी फैमिली से हैं तो दोनों पास में आ जाएंगे, इंटू नहीं होंगे। प्लस 4 2 जा 8, ये फैमिली सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 2, सिंपल। अब माइनस अंदर इंटू करिए, तब तक इस ब्रैकेट को करिए जब तक हम इसे नहीं बोलते क्लोज करना। तो 3l का l में करिए, तो भाई यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3, डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1, तो 1 + 1 2, तो 3l स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12, l और m दोनों अलग फैमिली से हैं, दोनों पास में लिख लीजिए। 3 5 जा 15, l और n दोनों अलग फैमिली से हैं, पास में लिख दीजिए, सिंपल। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक और लाइन लिखिए 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस के बाद ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, इस एक्सरसाइज नहीं कभी भी आप करिएगा सब्ट्रैक्ट तो ये बात याद रखिएगा, माइनस के बाद ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, ज़रूर लगाएं। क्यों, क्योंकि माइनस और इस ब्रैकेट के बीच इंटू का साइन है, तो ये साइन का भी अंदर इंटू होगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, ये साइन का अंदर इंटू होगा, तो यहाँ पे कौन साइन है आगे अगर ना दिखे वहाँ क्या होता है प्लस, तो प्लस और माइनस का इंटू माइनस, माइनस का माइनस में प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, जब इंटू करें तब, और जब आप प्लस माइनस करते हैं तो वहाँ पे ये आपके काम आएगा। ठीक है, ये मत बोलिए सर यहाँ पे अलग बोल रहे हैं वहाँ अलग बोल रहे हैं, यहाँ इंटू होता वहाँ इंटू नहीं था। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 12lm, अब माइनस में ये प्लस का इंटू करेंगे डिफरेंट है तो माइनस 15lm। अब आप मैच कर लीजिए कि अगर आप ब्रैकेट ना लगाए होते तो क्या होता। फर्स्ट मिस्टेक क्या करेंगे आप, अगर करेंगे तो पहले आप इसको लिखेंगे फिर इसको, और बीच में माइनस कर देंगे और ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे। तो ये मिस्टेक मत करिएगा, ये मेजर मिस्टेक है, इसे पहले लिखिएगा देन आफ्टर माइनस और इसे ब्रैकेट के बाद। और मान लीजिए आपने इसे पहले लिख दिया और माइनस का साइन और इसको इधर लिख लिया और ब्रैकेट आपने नहीं लगाया तो आपको ये मिलेगा। और अगर आप राइट करेंगे तो देखिए 3l के पास यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ गया प्लस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो कितना डिफरेंट चेंजेस है ना, इसलिए बात याद रखिएगा। अब चलिए प्लस और माइनस करते हैं। ln के पहले डिग्री देखते हैं, पावर, ये इसके पास डिग्री है और इसके पास भी डिग्री है, l स्क्वायर और दोनों सेम है तो बिल्कुल ये प्लस से माइनस होंगे। तो देखिए ये प्लस साइन है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब बताइए इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 8 है, बिल्कुल है, तो +8 हमें दिख रहा है। इसके पास क्या है -3, तो 8 - 3 क्या हो गया 5 +5। तो सबसे पहले आप 5 लिख दीजिए और l स्क्वायर लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि भाई l स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो 8l स्क्वायर - 3l स्क्वायर = 5l स्क्वायर। चलिए l स्क्वायर तो हमें सिर्फ सिंगल एक ही मिला, हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या प्रोसेस नज़र आ रहा है, l के बाद lm कहाँ पे है, एक ये दिख रहा है हमें, एक ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये +12lm है और ये -12lm। यहाँ वेरिएबल सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फोटो कॉपी दिख रहे हैं। तो भाई 12 +12 है और यहाँ पे क्या है -12, दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, 0 हो जाएंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी कंप्लीट। आगे देखते हैं 40l, यही तो बचे हैं 2। अब यहाँ पे देखिए ln है और यहाँ भी ln है, बिल्कुल होंगे। यहाँ पे कौन साइन है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो +40 अलग कर लीजिए,
और यहाँ -15। अब बताइए कितना है, 10 - 5 5, 3 - 1 2। और साइन आपका नंबर कौन सा ग्रेटेस्ट है ये, तो अपना साइन लेके आएगा, तो +25 ln, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए डी नंबर भी देख लें। सब्ट्रैक्ट हमें करना है इनका सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम है, हाँ है। फ्रॉम का मतलब इसे हमें पहले लिखना है, तो लिख लीजिए 4c - a + b + c। इसके बाद हमें माइनस का साइन लगाना है, हमने आपसे पहले ही बताया, और एक बिग ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा, अदरवाइज रॉन्ग। इनको पूरे को अंदर कर दीजिए। 3a, एक लाइन हम पहले राइट कर लें, उसके बाद हम मल्टीप्लाई पे आते हैं। चलिए, लेकिन बिग ब्रैकेट क्यों लगाएं अब आपको समझ में आ गया होगा। इनटू करें तो 4c का -a, अब यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, प्लस और माइनस के इनटू माइनस। देखिए तीनों अलग हैं कि नहीं है, तो तीनों पास में आ जाएंगे। 4ca, 4ac लिख लीजिए। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा। 4c का b में ये भी अलग है, तो इसे लिख लीजिए 4bc। लास्ट 4, यहाँ पे क्या 1, 4 1 जा 4। c का डिग्री कितना है 1, यहाँ पे क्या है 1, भाई दोनों एक ही फैमिली से हैं तो इंटू तो होगा, तो 1 + 1 2। इसी तरह इसका भी अंदर इंटू करते हैं। 4a का a में, तो यहाँ देखिए एक ही फैमिली से हैं तो दोनों का ऐड हो जाएंगे डिग्री। अब b तो नहीं है ना, तीनों अलग है, 3ab लिख दीजिए जैसे आप बोल रहे हैं। 3a का c में, इसको भी साथ में लिख दीजिए, नहीं होंगे ना इंटू, सब अलग फैमिली से हैं। अब यहाँ पे क्या साइन आया, माइनस आया कि नहीं आया। और हमने आपसे क्या बताया था, कभी भी माइनस आए और ब्रैकेट लगे तो उसके साइन भी चेंज होते हैं, तो इनटू के साइन भी चेंज करिए। अब यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, देखिएगा अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। a का 2b में, तो दो सभी अलग हैं, तो 2ab। यहाँ पे कौन साइन है, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए साइन चेंज। 2b का b में करेंगे तो 1 1, 2b², 1 + 1 2। अब 2b का c में करेंगे तो, और ये प्लस माइनस माइनस 2bc। देखिए सभी के सभी साइन चेंज हुए कि नहीं हुए, हो गए। अब चेक कर सकते हैं, a के पास प्लस, यहाँ देखिए माइनस हो गया, माइनस प्लस प्लस क्या हो गया, माइनस, कंप्लीट। अब अभी हमें साइन अंदर और चेंज करना है, अभी इसका भी तो चेंज है, +4bc + 4c²। और ये तो तीनों किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम यहीं ऐड कर देते। सबके साइन बदल दीजिए, यहाँ पे कौन सा है, प्लस, माइनस हो जाएगा, भाई इंटू करेंगे साइन चेंज हो जाते हैं, तो -3ab -3ac + 2ab -2b² + 2bc। चलिए स्टार्ट करें। तो पहले डिग्री राइट कर लें, भाई ए है सबसे बड़ा नेम है, ए बी सी में सबसे पहले आता है तो इसको पहले लिख लें, क्यों, दूसरा ए² हमें दिख ही नहीं रहा है, तो आप भाई आंसर हो। फिर बी की बारी आई, ये है, कोई दूसरा है ही नहीं है स्क्वायर, आप भी आ जाइए, आंसर हो आप। सी देखिए ये है, कोई दूसरा c² नहीं दिख रहा, आप भी आंसर हो। अब आते हैं ए बी, कहीं ए बी है क्या, ये ए बी है, और दूसरा ए बी ये दिख रहा है हमें, ए बी और नहीं है कहीं। तो देखिए दोनों पास साइन माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो आगे क्या लिखा है, -3, यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, +2। अब -3 + 2 क्या होगा, दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 3 है, तो साइन तो लेके आएगा, और 3 - 2 1, तो -1ab। क्लियर। चलिए ए बी भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बी सी, कहाँ पे है, ये है और ये लास्ट में है, दोनों क्या है, कौन सा साइन है, प्लस प्लस, तो भाई प्लस प्लस ऐड होते हैं, तो 4 और 2 6, 6bc। क्लियर। वेरिएबल को आपको नहीं टच करना है, सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, यही कहलाता है ऐड और सब्ट्रैक्शन। इसी के बाद सी ए या ए सी, देखिए कहाँ है, ये है ए सी और ये है ए सी, दोनों क्या है, कौन साइन है, -3 -4। तो हमने आपसे क्या बताया था, -3 -4 क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, तो -7 सी ए आप ए सी लिख दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। सो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी ऐसी स्टडीज़ कर पाएँ।
कमेडी के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।